का लेसन हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हम इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, प्रोफेशनल किचन को। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि आपने स्टूडेंट किसी को कहना है कि हमें इमेज डिज़ाइन किस तरह का करना है, साइज़ क्या होगा उसका। ये देखें, एक तो इमेज क्या था हमारा, वो तो आप किसी भी साइज़ का ले लोगे। फेविकॉन इमेज तो मैंने आपसे कहा था ना, किसी भी साइज़ का होगा, तो कोड की वजह से उसको छोटा कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर दूसरे जो इमेजेस हैं, अब आप ये देख रहे हैं, अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट में आ गया हूँ, ज़रा देखना है आपने, और यहाँ से मैं साइट पे आ गया हूँ। ये हमने कल चेंज किया था, तो यहाँ पर DHA हो गया हुआ है। सेम आपने जो अपना लोगो बनाना है खुद से, वो यहाँ से ले लें आप। अच्छा, उसके बाद ये मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं। मेन्यू आइटम्स के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये आ रहे हैं आपके पास फेसबुक आइकन्स। अब मैंने इसको चेंज करना है। सबसे पहले क्या चेंज करना है कि आपने जब अपनी वेबसाइट बनानी है तो फेसबुक में आपका लिंक होना चाहिए, ट्विटर में आपका ट्विटर होना चाहिए, लिंक्डइन में आपका लिंक्डइन होना चाहिए, और यूट्यूब चैनल में आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें आपने बनानी भी हैं। ये होंगी तो लगाओगे ना, अपने अपने लिंक्स लगाएंगे आप। तो एक तो ये टास्क आपने करना है कि आप सब ने अपना अपना फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं? बनाना आता है, सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पेजेस में जाते हैं, क्रिएट पेज पे जाते हैं, पेज का नाम रखते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि भाई किस तरह का पेज होगा। अब आपने कौन सा पेज बनाना है, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपने वेबसाइट कौन सी बनानी है। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है ना कि आपने वेबसाइट कौन सी बनानी है। हर स्टूडेंट ने अलग से बनानी है कि क्या वेबसाइट बनाए। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दी थी कि भाई आपने प्रोफेशनल किचन की बनानी है। बिल्कुल करें, 100% करें, वही कह रहा हूँ, जो आप करना चाह रहे हैं उसमें करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ब्रांड के लिए काम करना चाहते हो, तो आप अपनी ब्रांड के लिए ही अपना सोशल मीडिया भी बनाएं सारा। खुद करेंगे इंशाल्लाह। आपको सिर्फ ये है कि सिर्फ टाइम ज़्यादा देना है आपने, बस टाइम देना है तो आपको सब कुछ आ जाएगा। टाइम देने की बात है सिर्फ आपकी। अब ये देखें, यहाँ पर फेसबुक है, इंस्टा नहीं है इसमें, तो आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टा भी ऐड कर लेना। ठीक है। इसमें इंस्टा मिसिंग है, तो ये इंस्टा ज़रूर होना चाहिए, इंस्टा भी यहाँ पर लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है बाई नाउ। अब मैं आपको कैसे एडिट करवा रहा हूँ साइट, आप डेवलपर नहीं है, मैंने इस हिस्से में पहुँचना है। आप इस मरले में मैंने इस हिस्से पर पहुँचना है। तो अब आ जाते हैं ज़रा इसके कोड पे। कोडिंग पे आ जाए ना। अच्छा, कौन सी फाइल को चेंज कर रहे हैं हम? इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है नोटपैड। आप सब लोगों ने नोटपैड इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री टूल है हमारा, यानी कि गूगल पर जाकर आप लिखोगे डाउनलोड नोटपैड++, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा भी देता हूँ। नोटपैड आ गया, नोटपैड++, इस पर क्लिक करें। ये डाउनलोड का बटन भी बना हुआ आ गया है। ये सबसे ऊपर आ भी रहा है, वर्जन 8.4 आई थिंक ये सबसे लेटेस्ट होगा। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस डाउनलोड का बटन प्रेस करना है तो आपके लैपटॉप पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने अपने लैपटॉप पे से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड, चलो आगे। अब हमें क्या करना है आगे? ये सारा पेज में आ चुका हूँ मैं। आपने काम करना है कि पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाना है, क्योंकि वैसे भी वो हमारे पास होगा भी तो स्टार्ट पे ही ना, जो चीज़ हमारी है इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने कुछ पूछना है मुझसे पूछना है, ठीक है? क्योंकि आप आपस में बात करेंगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मुझे ये भी फील होगा, ऐसे भी लगेगा जैसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, एक दूसरे की ज़्यादा समझ में आ रही है। तो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, तो आपको कुछ क्वेश्चन करना है मुझसे करना है, ठीक है? ताकि मैं वहाँ रुक जाऊँ ना, वहाँ से फिर आगे मैं आपको बताकर आगे लेकर चलूँ। ओके, शाइनेस नहीं फील करनी कोई कि मैं पूछ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक? अच्छा, अब हमारा पहला टास्क क्या था यहाँ पर? हमारा पहला टास्क ये है कि मुझे इस हिस्से पे पहुँचना है पहले। तो यहाँ से मैं देखता हूँ मैं कैसे पहुँच सकता हूँ इस हिस्से पर।
तो एक तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है बाई नाउ, बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। अगर मैं इस बाई नाउ को ढूंढ लूँ, इसलिए पूरी वेबसाइट में मेरा ख्याल है कहीं और नहीं लिखा होगा, तो मैं बाई नाउ को फाइंड कर लेता हूँ। कंट्रोल F फाइंड है, एडिटर में भी इसी तरह ही हम फाइंड करते हैं, और यहाँ पर मैं आके वही टाइप कर देता हूँ बाई नाउ जो लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ आ रहा है जी फाइंड नेक्स्ट, आगे बाई नाउ जी, आ गया ना बाई नाउ। अच्छा, बाई नाउ के ऊपर आप देखें सारे के सारी चीज़ें आ गई हैं वापस, जिनको मैंने चेंज करना था, सब कुछ मिल गया ना आपको जी। ये लिखा हुआ है बाई नाउ, ठीक है। तो ये बाई नाउ का बटन मैंने बनाया हुआ है, एक अपने किसी और पेज पे लेकर जा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब चेंज क्या करना था, ये और ये चेंज करना है, ठीक है। और अभी आपको मैंने ये भी कहा था कि हमें एक इमेज ऐड भी करना है, कौन सा, इंस्टाग्राम भी हमें ऐड करना है। सो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब कुछ आ रहा है। हाँ, यही आपने अब करना क्या है, आपने ये तो चीज़ें एज इट इज़ है ना ये सारी, लेकिन क्या है, सिर्फ फेसबुक पेज चेंज होना है। यानी फेसबुक पेज अभी हम क्लिक करेंगे तो प्रोफेशनल किचन वालों का पेज आएगा, आपने वहाँ जाकर अपने पेज का लिंक देना है। कैसे देना है लिंक, देखें सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो लाइन है आपको ये लाइन एडिट करनी है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है, बस यहाँ पर मैंने, आपने जो अपना पेज बनाना है यहाँ पर जाकर आपने अपना पेज लिख देना है, ठीक है। और कोई चेंज हमें नहीं करनी है। चलिए मैं इस काम करता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर अपने पेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अब मैं इस फाइल को भी चेंज करूँगा, सेम इसी तरह। ये ट्विटर है, अब ये मुझे कैसे पता लगेगा मेरे पेज का नाम क्या है, पता लगता है कि नहीं, मेरे पेज का क्या नाम है मुझे कैसे पता लगेगा। मैं यहाँ आता हूँ जी, इस पर, यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ पेजेस होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने पेज को कैसे लिंक, कैसे उसका URL कैसे कॉपी करना है, क्योंकि वहाँ पर तो हमें URL चाहिए ना। सेम इसी तरह यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ स्टार्स एकेडमी, बल्कि स्टार्स एंटीटेस्ट लिख लेते हैं। ये वेबसाइट भी खोल ली है, एक एक में जाने की बजाय इसके ऊपर इनके अपने सारे लिंक्स बने होंगे ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे इस वक्त ये पेज खुला है, एक आपका अकाउंट है, एक आपका पेज है, डिफ्रेंशिएट करना है आपने। अकाउंट और पेज को अलग से रिकग्नाइज करना है। जो आप लॉगिन करते हैं वो अकाउंट है, और जो आप कोई अपनी ब्रांड बनाते हैं या अपने मुतालिक कुछ बात करनी है, इवन आप पर्सनैलिटी है तो आप अपना पेज भी बना सकते हैं, आपकी ब्रांड है तो आप अपनी ब्रांड का पेज बना सकते हैं, आप कोई सर्विसेज देते हैं तो आप अपनी, जैसे मैं कहूँगा मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का पेज बनाना चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ मैं हाफिज़ मोहम्मद अली के नाम का एक ट्रेनर के तौर पर पेज बनाना चाह रहा हूँ, जैसे ये हमें पेज आ रहा है अल्लामा शफात रसूल एक इस्लामिक स्कॉलर है, तो इनका हमने पेज बनाया हुआ है, तो इनकी जो टाइप है, कैटेगरी है, वो क्या है, पब्लिक फिगर, ये पब्लिक फिगर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अब इनका पेज का लिंक क्या है, ठीक है, इनके पेज का लिंक देखिए ऊपर नज़र आ रहा है आपको, सिंपली आपने बस इसी को ही कॉपी कर लेना है, बस यहाँ पर ऑफिशियल लिखा हुआ है, इनके पेज का नाम है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरा दूसरा पेज है, मैं इस पेजेस पे गया, ये फ्लैग जो है ये पेजेस का बटन है, मैंने फेसबुक ही तो खोला है, पेज में जाएंगे तो आएगा ना, मैं कहता जब पेज पर जाएंगे तब आएगा, ठीक है। अगर आप अकाउंट खोलोगे तो आपका प्रोफाइल लिंक आ रहा होगा, जैसे आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आपका नाम से नहीं मिल रहा तो आप उसे अपना लिंक भेज दें, उसे कि भाई इस लिंक को क्लिक करो तो ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट मुझे आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कितने सारे पेजेस आ रहे हैं। मैं यहाँ से स्टार्स अकेडमी में चला जाता हूँ, अब क्या हुआ, अब इसका आ गया। सो इस तरीके से आपको लिंक्स को रिकग्नाइज करना है। इधर आए ज़रा, ये मैं आ गया हूँ स्टार्स एंटी टेस्ट पे, अच्छा इस वेब पेज को क्या हुआ है, ये खुला नहीं सही तरह, कुछ इशू है। हाँ
मेन्यू साइड पर आ गया है, लगता है इसमें कुछ नहीं, इसका मैंने जूम बड़ा किया हुआ इस वजह से। चलो ठीक है, इसके नीचे आए जरा बॉटम पर। अब ये इसका लिंक लेना है ट्विटर का, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस तरह आपको अपने ट्विटर, अब आपने क्या काम करना है कि अपने सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया अभी इस क्लास में हमने कवर नहीं किया, हाँ बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन पढ़ना एक अलग बात है और अकाउंट का होना एक दूसरी बात है। तो आप सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेने हैं बस, ठीक है। बाकी उसमें कैसे काम करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम वेबसाइट के हवाले से बात करेंगे कि भाई हमने अपने लिंक्स लगाने हैं, तो मेरे सारे अकाउंट्स होने चाहिए। मेरे पास सोशल मीडिया का ट्विटर भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, फेसबुक भी होना चाहिए, लिंक्डइन भी होना चाहिए, यूट्यूब भी होना चाहिए और पिंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इन सब जगहों पर आपने अपने अपने अकाउंट बना लेने हैं। इन सब जगहों पर अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, जैसे जीमेल पर अकाउंट बनाए, फेसबुक पे बनाए, इंस्टा पे बनाए, अकाउंट बनाना तो कुछ इशू नहीं है। अभी आपने सिर्फ पहले फेज़ में अकाउंट्स बनाने हैं ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट रेडी करें, तो वहाँ पर हम उनके लिंक्स बनाएं और जब हम सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन समझ लेंगे, हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन को सीख लेंगे, ठीक है। अभी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्विटर में मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर दूँगा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ ये समझ में आ गया सारा। अब मुझे एक मिसिंग क्या है, मैं कह रहा हूँ एक है नहीं अभी मेरे पास, तो उसे मैंने कैसे ऐड करना है जी। अब आप देखिएगा जब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक चीज़ ऐड हो रही है वो कैसे ऐड हो रही है। यहाँ पर अब हम इसमें अब हम टारगेटेड 2 टैग्स समझने लगे हैं, एक्स्ट्रा न्यू टैग्स जो आए हैं यहाँ पर। एक टैग है यूएल और एक है LI। LI तो आपको नज़र आ रहा है शायद, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, UL है ये। अच्छा, उसके आगे क्या है, ये टैग नहीं है जिस पे लिखा हुआ है ना क्लास, ये है स्टाइल शीट जी। जूम मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जूम करूँगा ना तो रिकॉर्डिंग को कुछ मसला हो सकता है और यहाँ मैं जूम भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये काम करके देख लेते हैं। मैग्नीफायर यूज़ कर लेते हैं। जाओ जी, 200 पर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो नहीं हो गया, फिर बड़ा हुआ है कि उतना ही है, उतना ही। अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सेटिंग्स जो हैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। चलो ठीक है, इनफ, इस तरह ही, हाँ इस तरह देख लेते हैं ना आपसे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है क्लास इक्वल्स टू सोशल आइकॉन्स। ये जो क्लास है ना, इसका ताल्लुक SEO ऑप्टिमाइजर से बिल्कुल नहीं है। क्लास है क्या, वेबसाइट की फॉर्मेटिंग, और जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई है, क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। हाँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखें तो आपको स्टाइल शीट्स को ज़रूर सीखना चाहिए। अभी हम स्टाइल शीट्स को यूज़ करने लगे हैं, सो आपको इससे परेशान नहीं होना। ये क्या है, ये स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट का क्या मतलब है, फॉर्मेटिंग। वेबसाइट के जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं, जैसे भी आप देखें तो ऊपर ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा था, तो ये फॉर्मेट्स जो हैं वो किस में बने हैं, स्टाइल शीट में। और स्टाइल शीट के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक कंपोनेंट क्लास है। ये आपको सिर्फ मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया कि आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। हम सिर्फ टैग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टैग है हमारे पास UL। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिस्टिंग पढ़ते हैं आप, जिन्हें हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। 1 2 3 में पॉइंट्स की सूरत में कुछ लिख रहे होते हैं या बुलेट्स की सूरत में कुछ लिख रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। और जब मेन्यू बनता है तो मेन्यू जो है वो नंबरिंग की सूरत में बन रहा होता है, यानी उसके लिए हमें नंबरिंग का टैग यूज़ करना होता है। आप भी देख रहे हैं कि ये मेन्यू बना हुआ है, तो मेन्यू के लिए उसने नंबरिंग का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब जब आपने ये नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग HTML में हमारे पास 2 तरह की है। नंबरिंग हमारे पास 2 तरह की है। एक नंबरिंग को हम बोलते हैं बुलेट्स, जिसमें सिंबल्स आ रहे होते हैं, और एक नंबरिंग है जो काउंटर की सूरत में आती है, जिसमें सिंपली काउंटिंग आ रही होती है, ठीक है। सो जो बुलेट्स वाली है ना, उसको हम बोलते हैं UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL स्टैंड्स फॉर जी ऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब सिंबल्स, बुलेट्स, ठीक है।
और OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, इसका मतलब काउंटर 1 2 3 न्यूमेरिक्स में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है, रोमन में भी हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ स्टाइल्स में होंगे। ठीक है, सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये लगे तो नंबरिंग हुई है, लेकिन उधर मेन्यू जो हमें नज़र आ रहा है उसमें तो नंबर नहीं आ रहे, इसलिए कि हमने इसको नंबरिंग के लिए यूज़ नहीं किया बल्कि मेन्यू बनाने के लिए यूज़ किया। ठीक है, और वैसे अब ये कैसे यूज़ होता है, चाहे UL, यानी कि हमें ये तो समझ में आ गया कि नंबरिंग के लिए दो टैग हैं, UL और OL। अब UL और OL दोनों ही नंबरिंग कर रहे हैं, मगर दोनों के नंबरिंग स्टाइल डिफरेंट है। और नंबरिंग करने का मतलब क्या है कि आप जब नंबर लगा रहे हो तो वो तो नंबर ऑफ लाइन्स पर मुश्तमिल है, ऐसे ही है ना। लेकिन नंबरिंग जो होती है वो एक लाइन तो नहीं है, मतलब आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो 10 नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ एक और टैग है और उसको हम बोलते हैं LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, यानी 5 लाइनें लिखनी है तो 5 LI, 2 लाइनें लिखनी है तो 2 LI, 10 लाइनें लिखनी है तो 10 LI, यानी जितनी लाइन्स बनानी है, जितने नंबर्स बनाने हैं उतने LI लगाओगे आप। चाहे आप OL यूज़ कर रहे हो चाहे आप UL यूज़ कर रहे हो, लाइनों के लिए हमें क्या यूज़ करना है, LI। यानी आप नंबरिंग करनी है तो आप UL को LI के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, UL, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंड UL, और उसके बीच में हमारी ये ऑप्शन आ रही है, वो किसके साथ आ रही हैं, हर अलहदा ऑप्शन LI के साथ आ रही है, यानी कि हर अलहदा ऑप्शन को मैंने LI से लिखा हुआ है। अब आप देखें जरा LI, उसके बाद क्या आ रहा है, एंकर, ये हमने प्रीवियस लेसन में देखा था, एंकर का टैग A, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, मैं आखिर में लिख रहा था, यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है, डजंट मैटर, मतलब इसको लिखने का ऑर्डर जो है, आपके एट्रीब्यूट्स को लिखने का ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप शुरू में लगा लेंगे, एंड पे लाइन लगाना है बस आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ये समझ में आ रहा है आपको, प्रीवियस लेसन में देखा था। href क्या आ रहा है, href में क्या आ रहा है जी, लिंक, बस ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो अगला हिस्सा ये किस लिए है, बेसिकली ये वाला हिस्सा इसलिए है, ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली आपको जो आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, ये वो आइकन के लिए क्लास एक डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये सारे आ गए। सो इस तरीके से हमने, यानी अभी हमने इतने हिस्से में ये समझ लिया, वो भी मैं ऐड करा देता हूँ, वो भी बाद में ऐड करा देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा वो भी ऐड, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा आज, इसलिए कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्लास आ गई है ना बीच में, तो मैं आपको बताऊंगा क्लास को कैसे लेकर आना है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कौन सा पार्ट देखा हमने, वेबसाइट का कौन सा पार्ट देखा है, ये वाली वेबसाइट नहीं है, यहाँ चला रहा था मैं, ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया सारा, यानी कि ये वाला हिस्सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी हो गया था। अच्छा, अब आगे आ गया मेन्यू, चलिए मेन्यू को जरा देखते हैं। अब मैं यूँ करता हूँ, इस फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि ओरिजिनल फाइल में चेंजेस ना हो, जो भी मैं चेंजेस करूँ एक नई फाइल में चेंजेस हो रही हो, तो सेव एज करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं index2। ठीक है, अब ये देखें, मुझे यहाँ से टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नोटपैड प्लस क्योंकि बना इसीलिए होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट मैंने नाम लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल का नाम खुद ही हो जाएगा index2.html। चलो, करना क्या दिया हमें, मेन्यू। अब हमें मेन्यू को देखना है, मेन्यू की तरह एक तरीका तो ये है कि मैं स्क्रॉल करके ढूंढूं, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग, जी जी बैठ जाए। अच्छा, देखिए जरा, मतलब कि एक तरीका तो ये है, इससे आसान तरीका क्या है, कंट्रोल F करके फाइंड कर लें। अच्छा, कंट्रोल F, एक इसमें होम का बटन था मेन्यू में, ठीक है, तो होम को फाइंड कर लेते हैं।
क्लोज करें जी। देखते हैं अगला क्या आ रहा है। होम के बाद दूसरा मेन्यू भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? साइट ब्रांडिंग आ रही है। एक मिनट ठहर जाए, वेबसाइट पे वापस आए जरा। जी, होम, अबाउट, गैलरी और ब्लॉग। चलिए यूं करते हैं, ब्लॉग को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस पे आए वापस, इस पे कंट्रोल F और यहाँ लिख लेते हैं ब्लॉग और इसे हम कर लेते हैं फाइंड नेक्स्ट। जी, कुछ मिला उसे? हाँ जी, अब आ गया मेन्यू। ओके, अब देखिए सारे आने शुरू हो गए नजर आपको। अब यहाँ से शुरू हुआ होम। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेन्यू कहाँ से शुरू हुए? बेसिकली ये देखें, ये वाला जो पार्ट है नेविगेटर वाला, मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ और कहाँ जाके मेरा मेन्यू खत्म हुआ? यहाँ पे। यानी अब नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको इस तरह भी ढूंढ सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसकी लाइन नंबर्स को भी फोकस कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा जो मेन्यू है वो किस लाइन से किस लाइन के दरमियान है। ठीक है, हाँ जी, नेविगेशन जो है ये भी टैग है। नेविगेशन क्यों यूज होता है? नेविगेशन बार बनाने के लिए। नेविगेशन बार का क्या मतलब है? जिसमें मूव करने लगे हुए हैं, ऊपर नीचे मूव करके चले जाते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा इशू क्या है यहाँ पर? एज ए SEO एक्सपर्ट हमारा इशू क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो मैं डेवलपर को कहूँगा कि भाई ये जो मेन्यूज़ हैं ये कम है, बढ़ा दो, या मैं उसे कहूँगा मेन्यू ज़्यादा है, कम करने। यही काम है ना एक्चुअली। ये काम किसका है? डेवलपर का है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में चीज़ आ जाए, मैं खुद ही एक वेबसाइट को एडिट भी कर लूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं ना इसमें से काम करने लगा हूँ और मैं इसमें से निकालने लगा हूँ क्या? जी, इसे मैं निकाल दिया एक मैंने। कौन सा निकाला वाला? ब्लॉग निकाला मैंने। अब इस फाइल को करें सेव। मैंने इंडेक्स 2 के नाम से फाइल बनाई थी ना। ओके, अब ये फाइल कहाँ पड़ी है देखें जरा इधर है। ये इसे डबल क्लिक करें। इसका मतलब है एक मेन्यू नहीं होना चाहिए। रिमूव हो गया। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसे एडिट करना भी अगर करना होगा, जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट के अंदर हम कुछ बात करें कि भाई ये इसमें 3 बने हुए हैं, आप 4 मेन्यूज लेकर आए, तो आप अपना मेन्यू ऐड कर लेंगे बीच में। ठीक है, इसी तरह इसमें और चीज़ें भी आ रही हैं। ये कॉल का बटन है। ये कॉल का बटन क्या कर रहा है कि अगर हम मोबाइल से इस वेबसाइट तक पहुँचे और कोई भी बंदा क्यूरी करना चाह रहा हो तो वो इस कॉल के बटन को प्रेस करेगा तो कॉल हो जाएगी, व्हाट्सएप के बटन को प्रेस करेगा तो व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा। ये क्योंकि देखें ये सबसे अहम चीज़ होती है कि जब आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो कॉल टू एक्शन है क्या? यानी एक बंदा आता है आपकी वेबसाइट पर, यूँ स्क्रॉल करके चला जाए। असल में तो आप तो चाहते हैं ना आपको बिजनेस मिलना चाहिए उससे, तो उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा? तो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कॉल टू एक्शन ज़रूर, जैसे हम एड्स में अपने कॉल टू एक्शन रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी वेबसाइट पे भी कॉल टू एक्शन रखना चाहिए। ठीक है, और ताकि कोई भी बंदा जब हमसे देख कहे हाँ भी इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो डायरेक्ट कॉल का बटन प्रेस करते हैं। जैसे एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो उस पर तो ऐड टू कार्ट का बटन होगा, वो तो बाई करेगा ना, सीधा डायरेक्ट बाई करेगा। जो ऐड टू कार्ट करेगा जैसे दराज पे करते हैं तो वो तो हमें मैसेज आ जाएगा कि जनाब एक बंदे ने कुछ परचेज़ करने के लिए इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर प्लेस किया। तो हम जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, ठीक है, हाँ जी, वो भी देखते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पर होगा? इसका कोड कहाँ मिलना है मुझे? कॉन्टैक्ट के नीचे। ठीक है, उसी पे आ जाए। ये है कॉन्टैक्ट। मेरा ख्याल है मैं जूम ऑफ कर दूँ, मैं खुद अनकम्फर्टेबल हो गया जूम की वजह से।
हाँ जी, कॉन्टैक्ट अस आ गया ना, नीचे आते जाए जरा। अब ये क्या आ रहा है नीचे देखें, स्लाइडर आ रहा है, स्लाइडर से ऊपर है हमारा कॉल। अगर हमें यहाँ पे कॉल नज़र नहीं आ रहा, सपोज कह रहे हैं हम ये भी, हाँ समझ नहीं आ रहा कि किधर है कॉल जी, गैलरी आ गई है। हाँ जी ये आ रहा है, ठीक है आगे चलें जरा, देखिए आगे तो नहीं, कुछ नहीं, आ जाए इधर। इसके लिए भी हम इतनी टेंशन में नहीं पड़ते, इधर आ जाते हैं, माउस लाइन इसके ऊपर 923018420186, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, वो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, यहाँ से आकर इस मोबाइल नंबर को ढूंढ लेते हैं। वैसे तो ये नीचे होगा, अगर हम थोड़ा सा नीचे करें ना, जी मैं आपको भी बता, ये आ रहा है, नजर आ गया। अच्छा इसको भी अभी हम देख लेते हैं। जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हेडर आइकॉन्स, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको इधर कुछ नहीं करना खास, आपने इधर आके क्या चेंज करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करना है इधर आके बस, क्योंकि कॉल का बटन तो चेंज नहीं करना हमने, व्हाट्सएप का बटन भी चेंज नहीं करना, तो आपने इधर आकर सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर चेंज करना है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉलन टेक्स्ट इक्वल्स टू, आगे लिखा हुआ आ रहा है DEC किचन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आपका मैसेज किसी को जाएगा व्हाट्सएप पर, तो आप उसको अपनी तरफ से कोई कस्टमाइज्ड मैसेज देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो मैसेज टाइप कर दें, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट इज़ योर क्यूरी, मतलब कोई भी चीज़ कि जब उसको मैसेज जाए ताकि उसको मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन चला जाए, वो उस क्वेश्चन को आंसर करे। मतलब कोई भी बंदा प्रोफेशनल किचन वाली वेबसाइट पे व्हाट्सएप करे तो उसको आगे से क्या जवाब मिले, ये मैंने ऑलरेडी जवाब लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। चलिए जी अब आ जाए नीचे, ये व्हाट्सएप का बटन था, और नीचे वाला क्या आ रहा है, फ़ोन का, ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। हाँ दोनों इकट्ठे, बटन भी तो इकट्ठे बने हुए हैं। अब आ जाए वापस इस पर, ये वाला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, स्लाइडर चेंज करनी है, तो मैंने मेरा ख्याल प्रीवियस लेसन में बता दिया था, ठीक है। लेंथ और नहीं पता लगा आपको, अभी देख लेते हैं, इधर आ जाए जरा, अभी देख लेते हैं इसको। आए इधर प्रोफेशनल, कहाँ जाएं, इमेज है, इमेजेस के फोल्डर में जाएं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं ना, इसलिए आप इस तरह देखें भी, क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। नहीं एक मिनट आगे चलते हैं ना, ये स्लाइडर का फोल्डर है, ठीक है। अब ये देखिए जरा, साइज का पता लग गया। अब आपने जो साइज, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था ना कि आप ये वाला इमेज ही दे दें उसको, सीधा जिसने बनाना है तो इसके ऊपर ही प्लेस कर दें, नहीं तो आप उसे बता दें भी मुझे 612 बाई 408 का इमेज चाहिए, ठीक है। तो इस साइज़ के आप इमेजेस बना लेंगे तो आपके जितने भी स्लाइडर्स हैं आप। और एक और चीज़ है, SEO के हवाले से मैंने कहा था कि हम स्लाइडर्स को कंसीडर भी नहीं करते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ एज ए SEO ऑप्टिमाइज़र कि भाई आप स्लाइडर ना लगाओ, स्लाइडर की जगह पर इमेज लगा लो। क्यों, इसलिए कि ये वेबसाइट की स्पीड को स्लो करता है। हाँ इसका और हल भी है। इसका और हल क्या है, इसका और हल ये है जो हम SEO में जाके डिटेल से देखेंगे कि भाई आप इस जगह पे स्लाइडर ना लगाओ। हाँ अभी आप बनाएं, वो बाद में हम बात करेंगे। मतलब हम क्या कहते हैं कि भाई इधर ना लगाओ, नीचे लगा लो कहीं जाकर। इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली आपकी वेबसाइट ने जब लोड होना है ना, तो उस टाइम आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट हो रही होगी, क्या आपकी वेबसाइट फास्टर है, क्या आपकी वेबसाइट स्लोअर है। तो अगर ये शुरू में पड़ा होगा तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करेगा, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को स्लो करते हैं, ठीक है। हम एज ए SEO ऑप्टिमाइज़र रिकमेंड करते हैं कि भाई जावास्क्रिप्टिंग का कोड जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हैं करें। ये टूल बता रहा हूँ, पास करने का टूल क्या है कि भाई जो चीज़ें स्लो कर रही हैं, हम कहते हैं भाई उसका इनिशियल लोड टाइम बढ़ाना है हमने। तो जो चीज़ें इनिशियल जगह पर पड़ी हुई हैं, जो लोड टाइम बढ़ा रही हैं, उनको वहाँ से निकालें और उसको सेकेंडरी पार्ट में ले जाएं। यानी बेसिकली लोड टाइम कैसे कैलकुलेट होता है
कि जो उसका पहला फेज है, यहाँ मैंने वेबसाइट खोली मोबाइल पर, वेबसाइट लोड हो रही है, अभी लोड हो रही है, तो क्या हो रहा है, उसका स्क्रीन का पहला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको वेबसाइट का, ठीक है। जब वो लोड हो गई तो पहला भी हुआ, नीचे वाला भी हुआ। हम कह रहे हैं कि यूँ करके जब हम नीचे आए तो इस जगह पर स्लाइडर लगा लें, जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर स्लाइडर ना लगाएं। वो जो उसका पहला पार्ट उसका जो लोड होना है, मैं अभी आसान अल्फाज में बात करूँ, टर्म्स में नहीं बात कर रहा, कि जो उसका पहला हिस्सा लोड होना है वहाँ पर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो लोड होने में ज़्यादा टाइम ले। अगर आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि लोड होने में ज़्यादा टाइम लेती है और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आमतौर पर वैसे हम कॉमन प्रैक्टिस देखें अपनी, कि भाई मैं जब वेबसाइट ब्राउज़ करता हूँ तो जब स्लाइडर मेरे सामने आता है तो क्या मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं स्लाइडर्स देखूँ? नहीं, मैं तो फोकस नहीं करता कभी भी। आपने किया कभी? वेबसाइट खोली, ऊपर एक स्लाइडर आया जिसमें 5 पेजेस हैं, 6 पेजेस हैं या 2 पेजेस हैं, हम कभी भी यूँ करके पेजेस नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाकर इंफॉर्मेशन लेंगे, ऐसी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल प्रैक्टिस में भी स्लाइडर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम सिर्फ अपीयरेंस के लिए कि भाई हमारी वेबसाइट खूबसूरत लगे हम स्लाइडर्स लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि एनिमेशन नज़र आ रही हो, इस तरह के कामों के लिए हम लगा रहे हैं, और एनिमेशन आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करती है, ठीक है। चलिए अब आ जाए, ये स्लाइडर वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, अब उसका जो स्लाइडर है उसमें भी अगर स्लाइडर लगा हुआ है तो वो भी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, वो भी स्लो करेगा। लेकिन वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट स्लो होने की जो वजह होती है, ज़्यादा वजह जो होती है, वो फ्री प्लगइन्स होते हैं। अगर आपने फ्री प्लगइन्स उसमें यूज़ किए हुए हैं तो उस वजह से आपकी वेबसाइट स्लो होगी। और जो हम बातें कर रहे हैं ये जनरल प्रैक्टिस है वेबसाइट की। वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस में बनी है, PHP में बनी है, HTML सिंपल HTML में बनी हुई है, ये स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं हम कि भाई अगर तो जावास्क्रिप्ट का लोड कोड से मिलेगा वेबसाइट स्लो होगी, अगर उसको CSS का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा कोड मिलेगा वेबसाइट स्लो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपनी वेबसाइट पर करना है तो हम उसको शुरू के पार्ट में नहीं कर रहे, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है उसने इनिशियल लोड टाइम कैलकुलेट करना है आपके कंपटीटर की वेबसाइट के साथ, और आपकी वेबसाइट की ग्रेडिंग होनी है। और ये कैसे चेक होना है? ये टूल से चेक करना है, ये ब्राउज करके चेक नहीं करना। मैंने अपने मोबाइल से वेबसाइट को खोल के, मतलब मैं अपने क्लाइंट को कहा कि सर आपकी वेबसाइट बड़ी स्लो चल रही है, अपने वेब डेवलपर से कहें कि ये चीज़ें ठीक कर लें। तो उन्होंने मेरे से बात करने की बजाय सबसे पहले अपना मोबाइल खोला और वेबसाइट का नाम लिखा, खोला, और फिर मुझे कहते हैं ये देखें खुल गई है। तो मतलब क्लाइंट्स के लिए तो ये बात है कि वेबसाइट खुल गई तो खुल गई। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वेबसाइट को टूल एनालाइज करेगा कि स्पीडी है कि स्लो है, और वो मुझे रिकमेंडेशन नहीं देगा कि भाई ये स्लो है तो इसको इस तरह फास्ट करना है। उसमें हो सकता है कि साथ में रोल हो डेवलपर का, क्योंकि SEO ऑप्टिमाइजर ने क्या करना है, सिर्फ एनालिसिस करने हैं और SEO अप्लाई करनी है। वेबसाइट डेवलपमेंट से जो रेलिवेंट काम है वो डेवलपर से ही करवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम तो डेवलपर को पहले पता होना चाहिए। असल ये रिलेटेड टास्क तो डेवलपर का है, लेकिन क्योंकि डेवलपर का वास्ता जो होता है वो SEO वाले बंदे से नहीं पड़ता, अपने क्लाइंट से पड़ता है। सो क्लाइंट को तो कुछ भी नहीं पता, क्लाइंट को सिर्फ एक खूबसूरत वेबसाइट चाहिए। तो जो SEO का बंदा है, यानी हमें कोई बंदा आज प्रोजेक्ट देगा मुझे, तो मैं सबसे पहले उसके एनालिसिस करूँगा वेबसाइट के, फिर उसके दूसरे एनालिसिस करूँगा SEO, और तीसरा एनालिसिस करूँगा कि कहीं ये ब्लैक हैट तो नहीं है। ब्लैक हैट का मतलब क्या होता है कि हमने ऐसे फैक्टर्स यूज़ किए हुए हैं जो क्विकली आपकी वेबसाइट को रैंकिंग पे टॉप पे ले आएगी, लेकिन जैसे ही गूगल को पता लगेगा गूगल उसको पेनल्टी करेगा और आपकी वेबसाइट को गायब कर देगा, और फिर आप उस URL के साथ कभी भी रैंक नहीं हो सकते। आपको नए URL पर और नए कंटेंट पर, ये है ब्लैक हैट। हम जो सीख रहे हैं इसे बोलते हैं वाइट हैट SEO। मिक्स करके करते हैं, लेकिन मिक्स वाइट हैट, हमें बिल्कुल प्योरली वाइट हैट पे काम करना है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि क्लाइंट से ये कहूँ कि आपकी वेबसाइट को हम रैंक करेंगे कुछ कीवर्ड्स पे, 1 महीने में आपको रिजल्ट नज़र आएगा, आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी, ठीक है, और 6 महीने में आपकी वेबसाइट इम्प्लीमेंट होगी। अब क्लाइंट जितनी पेमेंट करेगा उस हिसाब से उसका काम होगा। ऑन साइट SEO तो हम फ्री करेंगे, लेकिन जब हम ऑफ साइट SEO की तरफ जाएंगे हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो पेड होंगे, जिसके लिए क्लाइंट को पैसे खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो अगर पैसे खर्चेगा तो इम्प्रूव करेगा, अदरवाइज वो एक लेवल पर आकर रुक जाएगा। वो यही काम हमारा समझाना होता है, ठीक है। ये अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी तरह हम क्लाइंट्स को भी बताते हैं
कि भाई ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, आप अपने URL को ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो कर लें। और उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि हम 1 महीने में नहीं करेंगे, हम 1 महीने में क्रॉलिंग करवाएंगे। क्रॉलिंग का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर घूमेगी, मतलब आपको कभी वो 4थे पेज पे नज़र आएगी, कभी 5वें पे नज़र आएगी, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको साइट खोल कर दिखाई है प्रोफेशनल किचन की, इसको हमने एक कीवर्ड के ऊपर लेस देन अ मंथ पहले नंबर पर लाए हुए। स्टूडेंट ने किया हुआ ये काम, मैंने सिर्फ बताया हुआ। और इसकी जो साइंस है वो भी मैंने आपको सिखाई थी। अब हम दूसरी साइड पर चलेंगे, एकदम इसको मुख्तसर करके आगे चलते हैं कि अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड पे काम करना है तो आप सब डोमेन्स पे घुस जाएं। सब डोमेन्स आप क्या करें, उस क्लाइंट के लिए सब डोमेन्स बनानी शुरू करना है और उस सब डोमेन में आप सिर्फ होम पेज चेंज करें, बाकी के सारे पेजेज उसकी मेन डोमेन पे लेकर आए। मतलब होम पेज आपने नया बना दिया कीवर्ड के हिसाब से, यानी कि 10 कीवर्ड्स हैं, 10 सब डोमेन्स, 10 के लिए अलग कंटेंट लिख लिया, यूनिक कंटेंट भी हो गया। उसके बाद अगला पेज अबाउट का है, उसके बाद गैलरी आ रही है, ठीक है ना। और जितने भी टैब हैं उन सबको होम पेज से लिंक करना है। फ़ायदा क्या हो रहा है इससे? ओरिजिनल डोमेन से, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी ओरिजिनल डोमेन है dckitchen.org, उसके ऊपर हमारे 10 कीवर्ड्स पड़े हुए थे, ठीक है। अब वो 10 के 10 कीवर्ड रैंक नहीं हो रहे, 2-3 रैंक हुए हुए या 1 रैंक हुआ है या 3 रैंक हुआ है, तो हमने क्या किया कि 10 सब डोमेन्स बना दिए। सब डोमेन बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है और कंटेंट जब लिखेंगे तो हमारे पास सारी ऑप्शन नए सिरे से आ जाएंगी, 0 मीटर आ जाएगी। यानी अगर मैं कहूँगा कंटेंट की लेंथ मैक्सिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स होंगे तो लेंथ तो मैंने इसी ही रहना है, बढ़ा तो नहीं सकता। बढ़ाऊँगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 10 पेज बना दूंगा तो 10 के 10 पेजेस में मेरे पास 1500 की लेंथ अलग-अलग आ गई। मैं अलग-अलग रैंक भी कर लूँगा पेज को और उस पेज के ऊपर ले आऊँगा कस्टमर को। अब जो कस्टमर मेरे पेज पर आएगा तो उसके ऊपर जो लिंक्स होंगे वो उसको मेरे ही पेज पे लेकर जा रहे हैं, मेन पेज पर ही लेकर जा रहे हैं। सो इट इज़, आप ये समझ लें कि ये नया कलर है, एक वाइट हैट है, ग्रे हैट है, इसको जो सा मर्जी हैट कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये स्कीम मैं देता हूँ लोगों को बनाकर कि आप इस तरीके से काम करें। ये उसने नहीं करना, ये उसने नहीं करना, ये तो मैंने करना है। उसको तो ट्रैफिक चाहिए ना अपनी वेबसाइट पर, उसको ट्रैफिक मिल रही है, उसको चाहिए कि भाई मेरे पेज पर आए, मेरे कॉन्टैक्ट पर आए, मुझे लीड जनरेट हो, सब कुछ होगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल किचन पे आ गया, अब मैं कहता हूँ जी उसकी एक और प्रोडक्ट है पिज़्ज़ा ओवन, ठीक है, रैंक भी हो रही मेन पेज पे। हमने क्या किया, पिज़्ज़ा ओवन का एक पूरा होम पेज बना दिया और बाकी के सारे टैब्स लिंक कर दिए, यानी आप समझ लो एक नई वेबसाइट बना दी, नई वेबसाइट बना दी। अब क्या हुआ, 10 के 10 कीवर्ड अलग-अलग टारगेट होना शुरू हो गए और 10 कीवर्ड के अगेंस्ट उसको क्यूरी आनी शुरू हो गई, ठीक है। हमें और किसी टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाते हैं। अच्छा, आ जाए जरा वेबसाइट पे। ये तो मेरा ख्याल है आप आपको ढूंढ सकते हैं कि नहीं, इनमें से कोई एक इमेज ढूंढ लेते हैं। हाँ, जैसे ये वाला एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक करें, वैसे तो सी से भी आप पहचान लेंगे इसको। सेव इमेज एज करें, इसका नाम आ रहा है जी कमर्शियल किचन -IMG-1। अच्छा, ये जो नाम है ना, ये भी एक SEO का फैक्टर है, ठीक है। सो ये भी हमारा कीवर्ड है। सो आपने फाइल के जो नाम है वो भी कीवर्ड पे रखने हैं, जो आपने की। अब कौन सा कीवर्ड रखना है जो इससे रेलिवेंट है, जो इस तस्वीर से रेलिवेंट कीवर्ड है, मैंने वो नाम रखना है। और नेमिंग, हाँ, जैसे प्रोफेशनल, जैसे मिसाल में ये तस्वीर किस आइडिया को पूरी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट कर रही है, वही नाम हमने यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड लिखना है और नेमिंग कैसे करनी है, आपने स्पेस से नहीं करनी। स्पेस को आपने समझना है कि इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है। स्पेस के मुतालिक आपने समझना है कि ये इलीगल कैरेक्टर है, ये तो हमें किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप स्पेस के साथ नाम रखते हो तो एक तो वो कॉपी सही तरीके से नहीं होगा, शेयर सही तरीके से नहीं होगा, और उसमें 20% साथ लिखा हुआ आ जाएगा। वो स्पेस जो है ना वो अलग एक कैरेक्टर बन जाती है। सो आपने हमेशा फाइल के नाम को सेपरेट स्पेस की बजाय -हाइफन से करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने किया होगा। अच्छा, ये फाइल का नाम है कमर्शियल किचन -1। इधर आए जी, जरा इधर आकर देखते हैं ये कहाँ है। इमेजेस में आगे, और ये क्या लिखा हुआ है, BG इमेजेस में जाकर देखें, इसमें नहीं है, ओके कोई बात नहीं। आगे क्या आ रहा है, पोर्टफोलियो जी,
क्या नाम था उसका? प्रोफेशनल कमर्शियल किचन। अच्छा जी, यहाँ पे है कहीं नाम ये वाला? नहीं है, ओके वापस आ जाए। ये वाला ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस इमेज को चेंज करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको साइंस बताई थी, फोटोशॉप में खोलें इसे, जैसे आप सबकी अपनी अपनी काम करने लगे हो। हाँ, मैं क्या, इस इमेज को फोटोशॉप में खोलो, वहाँ पर उसको ओवरलैप कर दो, अपने इमेज को, फाइल को सेम एज इट इज सेव कर दो, चेंज हो गया। तो इस तरह करने से अब क्या हो रहा है, हमारी सारी की सारी वेबसाइट सेव चेंज हो गई। अब हम जरा नीचे की तरफ चले जाते हैं, सारी चेंज हो गई ना, आते जाएं आते जाएं आते जाएं, ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ये नई चीज़ आ गई है हमारे। अब ये हमने कैसे लगाया हुआ है गूगल बिजनेस। एक पहली बात तो ये है कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इस बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, ये भी हमारे कोर्स में। हाँ जी, नहीं होगा नहीं होगा, मैनुअल है, करना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता? हमें पता लगा था, हमने जब फाइंड किया था तो हमने सारा कंटेंट अंडरस्टैंड किया था ना, हमने कंटेंट अंडरस्टैंड करके आए थे ना। अभी मैं ये वाला फूड भी चेंज कर, अभी इसको ढूंढ ले, ये कैसे ढूंढना है, इसके लिए कितना आसान तरीके से ढूंढना। मैंने कहा एक मिनट, ये समझ, ये क्या लिखा है, हैव अ क्वेश्चन कॉल अस नाउ, लिखा हुआ है ना। आप फोन नंबर को ना ढूंढें, आप इस टेक्स्ट को ढूंढ लें, ठीक है। इस टेक्स्ट को ढूंढेंगे तो आप इस नंबर पर आ जाएंगे, ठीक। अब देखें, एज ए ऑप्टिमाइजर ना, हमने बड़ी जगहों पर कॉमन सेंस यूज करनी है, टेक्निकल तरीके से काम करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं कैसे जानता हूँ, क्यों यूज, क्योंकि मैं करता हूँ काम लोगों के, तो मैं जब फंसा होता हूँ तो मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होता है कि मैंने कैसे किस जगह तक पहुँचना है, बजाय इसके कि मुझे किसी को इन्वॉल्व करना है। किसी को भी इन्वॉल्व किए बगैर मुझे खुद से ही रास्ता ढूंढना है, और आपको भी एज ए डिजिटल मार्केटर खुद से ही रास्ते ढूंढना है। और एक और चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको ने बिल्कुल ये नहीं कहना कि ये मेरी डोमेन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपकी डोमेन नहीं है, आपने उसमें 100% काम भी नहीं करना, लेकिन आप जब काम करने लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको भी करना है। आप उसको बताएं, आप जिस पे फोकस करके करवाना चाहते हैं आप करवा लें। देखिए, आपको जो जॉब मिलेगी ना एसईओ की, वैसे आज के जो दौर में जो है ना, आप बहुत हाईफाई एजेंसी में जाएं तो शायद वो ये क्वेश्चन करेगा आपकी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, तो उनसे बताइए मेरा सबसे ज़्यादा आपको फील होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो पता होगा ना आपको मैं कहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जॉब एसईओ की है, आप एसईओ को फोकस करें, वहाँ पर गूगल एड्स की जॉब है, आप गूगल एड्स करें। लेकिन जब तक आप अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं बताएंगे, देखिए ना, गूगल मिसाल के तौर पर 4 लोग आ गए, 4 में से 3 बंदे जो हैं वो गूगल एड पर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो चौथा बंदा जो है ना वो गूगल एड पे भी करता है, बिजनेस प्रोफाइल को भी समझता है, वीडियो मार्केटिंग को भी समझता है, जो कुछ आप कर रहे हैं हम सबके नाम ले रहे हैं। अब जब इंटरव्यू हुआ तो क्वेश्चन तो सबसे हुए, अब वो जो चौथा बंदा था वो तो ऑलराउंडर था, आपके ख्याल में वो किसे कंसिडर करेंगे? कभी भी गूगल ऐड वाले को तो नहीं करेंगे ना, जिससे सिर्फ गूगल एड्स आती होंगी। हाँ, अलबत्ता अगर उसको गूगल ऐड दूसरे से ज़्यादा आता होगा तो फिर हो सकता है कि उसे कंसिडर कर ले, ठीक है। बिल्कुल, इस तरह तो फिर आप जॉब स्पेसिफिक होकर जाओगे। अब मेरे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों पे लगे हैं, और वो किसी जगह पर जो एसईओ की जॉब है उनसे सब लिंक बिल्डिंग का काम ले रहे हैं, किसी जगह पर उसे एसईओ का काम ले रहे हैं, लेकिन ये काम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। मतलब एक कंपनी है ना, उसके पास कभी कोई काम आता है, कभी कोई इसकी स्टार्टिंग पे जो होती है ना, अगर आप न्यू हैं, जो हमारे यहाँ से गए हैं ना, वो 25 से शुरू होता है, 25 से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपने एसईओ का कोर्स किया था आपको जॉब मिल गई, ठीक है। हाँ, मैं तो जॉब नहीं करता कहीं भी, मैंने कहा मैं तो कहीं भी जॉब नहीं करता, मैं तो अपना काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे अगर कोई बंदा 80,000 रुपया, लाख रुपया भी देगा तो मुझे सूट नहीं करता। हाँ, मैं ऑनलाइन अपना काम करता हूँ, अपवर्क से भी करता हूँ, लेकिन मेरा मोस्टली लोकल बिजनेस है, यानी कि मैं लोकल बिजनेस को ही टारगेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोकल बिजनेस कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बिजनेसेस को ही मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है।
क्योंकि अपवर्क पे जो काम आते हैं वो बड़े स्पेसिफिक टास्क होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके लॉन्ग रन नहीं चलते हैं। मेरे पास जितने टास्क चल रहे हैं मोस्टली मेरे लॉन्ग रन होते हैं, यानी कि मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम देखें, ये SEO डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा टास्क है जो एक दफ़ा इसमें आ जाता है, जो कस्टमर इसमें आ जाता है, जब उसको बिजनेस मिल रहा होता है और जब उसको इतना अच्छा बिजनेस मिलता है वो उसको छोड़ता नहीं है, वो कहता है कि इसके थ्रू मेरी लीड्स मिल रही है मेरे बिजनेस में, और ये ब्रांड बन जाती है आपकी। मतलब मोबाइल की एक दुकान है वो एक अलग जगह है, मोबाइल की एक ऑनलाइन दुकान है वो दूसरी जगह है, यानी कि दो अलग जगह होगी ना, आपकी दो ब्रांड्स बन गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है, कि हमने अपना काम भी करना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं ना, उधर तक जाते 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 बहुत सारे स्टेप्स हैं। फेक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, हाँ आप फेक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फेक ऑर्डर्स, मतलब फेक आपने ऑर्डर डाल दिया, मैंने आपको पेमेंट कर दी अंडर टेबल, तो ऑर्डर नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। भी होता है ऐसा, तो हम गलत जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा क्लास का, कोई फायदा नहीं होगा इस डिस्कशन का, ठीक है। मुझे बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, मैं चुप हो जाऊँगा और बोलते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये कोई इतना रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ नहीं है जो हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ पे बात करनी है कि आपने, मैं सिर्फ आपको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई स्टूडेंट हो, जॉब करनी है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 3 महीने 2.5 महीने का कोर्स कंप्लीट करके किसी कंपनी में जाके बताओगे पीक सोल्यूशन से या XYZ कहीं से भी मैं कोर्स करके आया हूँ तो जी मुझे रख लें, तो वो कहेंगे आ जाए हम आपको रख लेते हैं, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। वो आपको ना कंसीडर करेंगे, वो आपके सर्टिफिकेट को, किसी चीज़ को नहीं, वो कहेंगे हाँ जी ये काम है, ये गूगल एड्स पे काम करना है हमने, तो शुरू हो जाएंगी बातें आपसे पूछना। अगर आपको आती होगी, सबसे पहले तो आपसे कहेंगे एक्सपीरियंस कितना है, तो आप कहेंगे कि जनाब अभी अभी कोर्स कंप्लीट करके आए हो, 1 हफ्ता हुआ है, तो वो वैसे ही आपको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो कहेंगे अभी तो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोर्स करें, कोर्स के बाद फ्री इंटर्नशिप दें, कहीं पर काम करें, ताकि आप किसी को बता सकते हो कि जनाब हम इस जगह पर इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जब आप इतनी सी बात करेंगे ना तो बंदा आपके साथ सीरियस होगा। तो अगर आप ये कहेंगे कि बस सिर्फ कोर्स कर लिया हुआ हमने, या कि 4 महीने पहले कोर्स किया था, ठीक है, तो कोई बंदा आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। सो आपको कोर्स करना है, आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको बताना है कि हम इनके साथ अटैच हैं, आपको बताना है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, फिर कोई बंदा आपको कंसिडर करेगा, अदरवाइज आपको कोई भी कंसिडर नहीं करेगा। सिर्फ कोर्स से आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। चलिए अब आ रही है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला टास्क आज मुकम्मल करें ताकि आप वेबसाइट को बिल्कुल 100% ख़त्म करें, हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे, SEO की तरफ। ये वाला ये कैसे लगाना है हमने, ठीक है। ये गूगल प्रोफाइल बनी हुई है, इनकी बिजनेस प्रोफाइल है, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन्होंने नहीं पढ़ा, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोफाइल बिल्कुल नहीं बनानी, सिर्फ अटैच करनी है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है कि कोई भी बंदा इनसे कांटेक्ट करना चाहता हो, इनको यानी कि उसको अथॉरिटी क्या मिलेगी, कैसे वैसे प्रूफ होगा कि यार ये बिजनेस फेक तो नहीं है, वो गूगल पर है, तो अगर गूगल पर कोई बिजनेस आता है तो उसका मतलब है गूगल ने उसको वेरीफाई करके अलाउ किया होगा ना, तो यहाँ से एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिज़नेस सही बिजनेस है, ठीक है, जेन्युइन है। तो ये कैसे ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब मुझे इसका कोड देखना है, इसका काम कोड है, ठीक है। अच्छा अब आप समझ लें, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो लगा हुआ है इसका जो टैग है उसका नाम है आई फ्रेम, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कौन सा टैग देखना है, आई फ्रेम का टैग देखना है। ओके मैंने बता दिया ना याद रखना। हाँ मैंने कहा कि ये जो कॉन्टैक्ट, ये जो फ्रेम लगा होता है ये आई फ्रेम से लगा होता है। अब कहीं भी लगा होगा तो आई फ्रेम से ही लगा होगा, ऐसे पता लगेगा ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँगी तस्वीर है उसके लिए IMG का टैग है, तो अब ये तो नहीं कि हमें कैसे पता लगेगा भाई IMG नहीं तो तस्वीर लगानी है और तो किसी ने लगानी नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपसे कहा कि आई फ्रेम है, लेकिन एक और चीज़ है जो आपका क्वेश्चन है, वो एक चीज़ ये भी है, ये देखिए मैं अभी इसहाक आई की वेबसाइट खोलता हूँ, आपका क्वेश्चन इतना गलत भी नहीं है, ठीक है। ये मैं वेबसाइट खोली है, अब यहाँ पर 2 आई फ्रेम है, मैंने कहा यहाँ पर 2 आई फ्रेम है, कौन से, एक ये आई फ्रेम है, ये क्या आई फ्रेम, ये आई फ्रेम क्या कह रहा है, अब आप देख रहे हैं ये YouTube के साथ, यानी कि वीडियो का लिंक लगाया हुआ हमने, तो ये भी आई फ्रेम से लगा हुआ है, और ये जो मैप लगा हुआ है ये भी आई फ्रेम से लगा हुआ है। तो अब हम कोड अंडरस्टैंड कह रहे हैं ना, कोड में जाकर हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सा इसका है और कौन सा इसका आई फ्रेम है, ठीक है। अब आ जाए इधर वापस कोड में,
मैं पहचानूंगा कैसे, अभी देख लेते हैं। आई फ्रेम आगे से करें बंद। हाँ जी, ये कौन से वाला फ्रेम है जी? ये यूट्यूब वाला फ्रेम आ गया है ना। कंट्रोल F करें। अच्छा एक और चीज़ नोट करें, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस टैग को कमेंट किया। कमेंट का मतलब क्या हुआ है? रोका हुआ है चलने से, स्टॉप किया हुआ कि ये ना चले। यानी आप देख रहे थे कि हम जिस पेज पर हैं उसमें YouTube तो नहीं था कि था? नहीं अब उसमें तो नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखाई है सिर्फ। मैं कहीं साख आई तो दिखाई है, असल में तो प्रोफेशनल किचन में थे तो वहाँ पर तो नहीं था ना ये। इसको मैंने रोका हुआ है, यानी कि उसमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी ये लगाने की, इसलिए हमने इसको कमेंट कर दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि आप दूसरे पे जाएं। दूसरे पे तो नहीं आया अभी। मुझे कैसे ये इसलिए कि मुझे ऐसे पता लग रहा है कि यहाँ लिखा हुआ स्लैश आई फ्रेम, यानी कि एंड किया मैंने। दूसरे पे अभी नहीं आए, फिर मैं कहता हूँ फाइंड, अब आ गया दूसरे पे। अब आप इधर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? www.google.com। क्लियर हो गया कि भाई ये मैप है। अब आपने ये मैप कैसे लिया हुआ है, ये कोड कहाँ से आया हुआ? मिसाल के तौर पर मैं इधर आ जाता हूँ, अब मैं आ रहा हूँ सीधा गूगल मैप पर। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, तो पीक सोल्यूशन का जो एड्रेस है यानी कि ये हमने लगाना है वहाँ पर। ठीक है, मैं ये वाला एड्रेस हमने वेबसाइट पे लगाना है, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल किसकी है? पीक सोल्यूशन की है। कैसे आएगी? हाँ जी, गूगल मैप पे आ जाए, यहाँ आकर लिखें, नहीं कुछ नहीं, करंट लोकेशन नहीं लिखना। यहाँ लिखा जी मैंने पीक सोल्यूशंस। जी आ रही है पीक सोल्यूशंस। पीक सोल्यूशन कॉलेज कितनी सारी आ रही हैं? ठीक है, ये ज़रार शहीद रोड वाली है, ये हमारे वाली, यही है ना जी। आगे इस पे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? शेयर करें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? इम्बेड अ मैप। पूरा आई फ्रेम आ गया। मैं कहा पूरा आई फ्रेम का कोड आ गया। इसने भी आई फ्रेम यूज किया हुआ है। कहता है भाई अगर आपने वेबसाइट पे इसको यूज करना है तो इसको इम्बेड करें और वहां जाकर सिंपली पेस्ट कर दें। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसे करते हैं हम कॉपी HTML। हो गई कॉपी। ये मैंने आपको क्या बताया बना, ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप जिसकी भी प्रोफाइल एड्रेस बना रहे होंगे तो उसको गूगल मैप से जाकर इस तरीके से उसका कोड उठा लेना आपने, यानी कि ये आपने खुद नहीं लिखा, ये ऑटो बन गया हमारा। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा हमें लॉजिक अब समझनी है। वो क्या, इधर है ज़रा। अब इसकी एक हाइट और विड्थ है ना, बस सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हाइट और विड्थ इसकी है वो चेंज ना करो, अदरवाइज साइज चेंज हो जाएगा इसकी हाइट और विड्थ का उधर। अब मैंने क्या करना है, मैं वापस आता हूँ इधर, मैं कि इधर आ जाता हूँ और इसके एंड पर जाकर ज़रा देखें। एंड पे ये सारे का सारा कोड है। बस आप एक काम करें, हम यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ ताकि वो वाला आ जाए। आ गया? ये कौन सा है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया, नीचे कौन सा है जो प्रीवियस था। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैं इधर आया, ये हाइट विड्थ हाइट, एक काम करते हैं ये विड्थ हाइट को कॉपी कर लेते हैं एंड तक। हाँ, Ctrl+C। वैसे तो उसकी भी विड्थ हाइट कितनी आ रही है, अगर मैंने एक कितनी है तो ठीक है, एक इसकी हाइट कितनी है 600 और 450, तो इसकी कितनी है? ओके चलो ठीक है। तो
हम एक काम करते हैं, इसको जी चेंज कर देते हैं। ये लेकर आया हूँ मैं कि नीचे वाली लाया हूँ? नीचे ऊपर वाली मैंने पेस्ट की है। कितनी विड्थ है नीचे? 450 450 और अच्छा विड्थ 100 है। ओके, ये 450 ही है, ठीक है। वर्ड को 100 कर दो बस, ठीक है। हाँ जी, 100 के आगे क्या लगा हुआ जी? परसेंटेज। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 100 लिखूंगा तो पिक्सल्स, और अगर मैं परसेंटेज लिखूंगा तो 100% ऑफ स्क्रीन। सही है? हाँ, स्क्रीन के हिसाब से। यानी कि परसेंट लगाने का क्या मतलब होगा कि उसका साइज स्क्रीन के हिसाब से बन रहा है, और नीचे दूसरा साइज किस में बताया हुआ है? पिक्सल्स में। यानी हमने कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। एक जगह पर मैं स्क्रीन साइज बता रहा हूँ और एक साइज पे मैं पिक्सल्स बता रहा हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी तो नहीं जरूरत रही, नीचे वाले की तो नहीं ना जरूरत रही, इसे डिलीट कर दें। हो गया डिलीट। इसे पिक्सल के लिए अगर आप सिर्फ नंबर लगाएंगे वो सिर्फ पिक्सल ही समझेगा, और अगर आप परसेंटेज लगाएंगे तो वो समझेगा स्क्रीन का इतना साइज। ठीक है, चलो जी, चलो जी। अब इसको सेव करें जरा, और मैप चेंज होना चाहिए। चेंज हो गया, लग गया मैप। इस तरह हम मैप लगाते हैं, यानी कि जिस बिजनेस का भी लगाना होगा। अब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और आपका मैप एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको मैप तो बनाना पड़ेगा ना अपना लोकेशन का, तभी आपका नाम, ब्रांड नेम यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला मॉड्यूल, जिसमें हम गूगल बिजनेस, ये इट इज़ कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है जिसमें हम बनाना सीखते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनती है और कैसे ऑप्टिमाइज होती है। रैंकिंग भी, अब आप देख रहे थे कुछ ऊपर आ रही थी कुछ नीचे आ रही थी। वो जो ऊपर आ रही है वो रैंक हुई हुई है, और जो नीचे आ रही है वो उससे कम रैंक हुई हुई है। हो सकता है कि कुछ की वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छी हुई हो गूगल के पास, तो वो टॉप पे आ रही है, यानी कि वहाँ पर भी ऐसी हुई है, उधर भी हमने उसकी एसईओ की हुई है, लेकिन वो प्रोफाइल में जाके की हुई है। बिल्कुल हो सकती है, आप फेसबुक का लिंक दे सकते हैं। इवन आपकी वेबसाइट बनी नहीं हुई, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना ली और आप उस पर जाकर तस्वीरें लगाते हैं, उस पर जाकर वीडियोस लगाते हैं, उस पर जाकर अपडेट्स लगाते हैं, तो 1 महीने के बाद आपने कोई इसमें 50-60 तस्वीरें लगा दी, तो आप उसकी वेबसाइट बना सकते हैं। आती है, लेकिन अगर आप उसको नहीं बनी हुई वेबसाइट तो कोई बात नहीं है। आप अपनी जो प्रोफाइल है, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको फ्री वेबसाइट देती है, और वो वेबसाइट कैसी होती है? वो ऐसी नहीं होती कि हमने किसी डेवलपर से बनाई है। वो है कि जो एक्टिविटी मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कर रहा हूँ, वो सारी की सारी मेरी इंफॉर्मेशन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पड़ी हुई है, उससे वेबसाइट बन जाएगी आपकी। ऑटो वेबसाइट बन जाएगी, और वो अपडेट भी होती रहेगी। यानी कल आकर मैंने 4 अपडेट्स और लगा दी, वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। परसों मैंने आकर एक उसमें छोटी सी 10 सेकंड की वीडियो लगा दी, वीडियो भी उसमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो गूगल ऐड के लिए कोई शर्त नहीं है कि आपकी वेबसाइट हो। चले जी, ये काम खत्म हो गया। ये नीचे क्या आ रहा है? फुटर वाला पार्ट, इसको भी आप ढूंढ लेंगे, बहुत आसान है ढूंढना। ठीक है, तो ये सारा आप वेबसाइट इस तरीके से अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। मैं अभी ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा वेबसाइट।